दिवसीय भीमनगरी समारोह के दूसरे दिन दिनांक 16 अप्रैल दिन बुधवार को भीमनगरी समारोह मंच पर ऐतिहासिक भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय भीमनगरी समारोह समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी की अध्यक्षता में घोड़ा और बग्घी से दूल्हे बारात लेकर भीमनगरी पहुंचे। बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले युवक युवतियों का बौद्ध रीति रिवाज से शादी कराई गई। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस साल भी भीमनगरी समारोह मंच पर शादी में होने वाली फिजूल खर्ची और आडंबर से बचाने के लिए लगभग 75 युवक युवतियों के जोड़ों की शादी कराई गई है। पंतों ने बौद्ध रीति रिवाज से सर्व धर्म जाति के युवक युवतियों का विवाह संपन्न कराया। युवक युवतियों ने एक दूसरे के गले में माला डालकर और बुद्ध वचन लेकर विवाह संबंध में बंधी। भीमनगरी समारोह में दहेज रहित शादी करने आए नव विवाहित जोड़ों को दानदाताओं ने उनको उपहार भेंट कर प्रोत्साहित किया और उनके सफल जीवन की बधाई दी। भीमनगरी के सामूहिक विवाह समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट बालाकृष्णन ने इस आयोजन की प्रशंसा की और कहा कि बाबा साहेब के संविधान की बदौलत SC, ST और OBC के लोग अच्छी जिंदगी जीने के साथ नौकरियों में हैं। बाबा साहेब का संविधान उन लोगों की भी रक्षा करता है जो बाबा साहेब और संविधान का सम्मान नहीं करते। सामूहिक विवाह समारोह में आए लोगों को संविधान की पवित्रता और सुंदरता के प्रति जागरूक कर नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वचन दिए। आज लगभग 75 शादी हो रही है। यहाँ पर नाम नोट करा दे अपना। 96 से हम लोग शादियाँ करा रहे हैं। उसका उद्देश्य ये है, जो समाज में जो दहेज प्रथा चल गई है, जो गरीब बच्ची होती है, जो पढ़ी लिखी बच्चियाँ होती है, उनसे दहेज मांगा जाता है उस परिवार से। इसलिए इसमें हम लोग यही मंथन किया था, ये विचार बनाया था 96 में ही कि यहाँ हम जो शादियाँ करा के रहेंगे वो दहेज रहित होगी, बौद्ध पद्धति से होंगी और हजारों लोगों के सामने उनको आशीर्वाद मिला करेगा। साथ ही जो बाबा साहब का जो बौद्धिज्म का जो एक संदेश है वो जन जन तक जाएगा। जो हमारी बच्ची जो वरवधू हैं, जब दोनों बौद्ध पद्धति से शादी होगी तो उनके दिमाग में ये बात हमेशा याद रहेगी कि मेरी शादी किसी भामर के फेरे से नहीं हुई है, बल्कि बहुत भिक्षुओं ने मेरी शादी कराई है और मैंने इतने लोगों के साथ बैठ के शादी की है। और दूसरा ऐतिहासिक शादी, हाँ, और ऐतिहासिक शादी है। दूसरा ये कि कभी कोई जिस तरह के विवाद हो जाते हैं कि मैंने इसमें ये दे दिया, मैंने दहेज में ये दिया, मैंने ये दे दिया, दहेज उत्पीड़न, तो दहेज उत्पीड़न भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ गवाही हजारों लोग होते हैं, बड़े बड़े विद्वान होते हैं और हमारी पूरी सारी संस्था होती है। तो इसका ये उद्देश्य होता है। और खासकर मैं बता दूँ, ये भी नहीं है कि यहाँ सिर्फ गरीब बच्चों की शादी, ऐसा नहीं। जो लड़का लड़की का जोड़ा है, 2 साल पहले वो कृपा करके मंच पे पहले आया। दोनों ही MD उनके 5 मिनट के बाद और दोनों ने यहाँ उनके माता पिता, परिवार आए, माता पिता बड़ा अजीब सा लगा। और लड़का के माता पिता से पहले 2005 में धर्मप्रकाश जो जोड़ा है जो वो कैसे लाइन से आए, उस जोड़ा के साथ आए, उन्होंने अपने बेटे की शादी इसी में की, दूसरे बेटे की शादी पहले लड़का लड़की आए, इसलिए उसके 5 मिनट बाद आती है हम उनके माता पिता को बुलाएंगे। गरीबों की शादी होती है तो वो ऐसा नहीं है। और हमारे कमेटी कार्यकर्ता जो है कल वो जो मेधावी के लग जाए, जो समाज के कमेटी के हमारे जो लोग हैं जाएगा और आगामी वो लड़का लड़कों को बिठाने के लिए बड़ी कायदा से 2026 की उसकी घोषणा होगी। आज 16 अप्रैल 2025 को भीमनगरी आयोजन समिति कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य अतिथि के तौर पर न्यायमूर्ति KG बालाकृष्णन, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव अधिकार आयोग आज मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री RR बाग भी रहेंगे और भी हमारे अतिथिगण बाहर से, लखनऊ से, बाहर जिलों से यहाँ पधार रहे हैं। आज बौद्ध रीत से शादियाँ गरीब परिवार के बच्चों के लिए की हो रही हैं। इसमें हमारे समाज के बहुत सारे लोगों ने दान स्वरूप में बहुत सारे सामान दिए हैं और ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और आप सब जानते ही हैं कि भीमनगरी आयोजन समिति में हमेशा से ही बौद्ध रीत से दहेज रहित शादियाँ होती हैं। तो ये
सभी हमारे पदाधिकारीगण इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। और आप लोगों का भी इसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि हमारा प्रोग्राम को आप बहुत अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं भी आप सभी को बहुत दिल से आभार व्यक्त से ये रिवाज है कि इसमें एक तो कर्म कांडों को हम किनारे पर रख देते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार बहुत सारे कर्म कांड होते हैं, कहीं किसी देवता को की पूजा जाती है, कहीं जन बहुत सारे देवताओं को की जाती है। तो भगवान बुद्ध का बताया हुआ रास्ता है जो इन्होंने बताया है, बाबा साहब ने जो भगवान बुद्ध का रास्ता दिखाया है, उसी पद्धति के अनुसार हम बौद्ध रीति से दहेज रहित शादियाँ करते हैं। उसमें हमारे धर्मगुरु भिक्षुगण आए हैं, वो इस परंपरा के अनुसार शादी करेंगे। मैं विजय सिंह करदम भीम नगरी 2025 का अध्यक्ष हूँ। आज हमारे यहाँ 16 तारीख को अपने अपने लड़की की मां, कन्याओं की शादी कराई जा रही है। लड़का के और हमारे साथी जितने हैं लड़का के वो पीछे अपने अपने पास है, कोई पंखा दे रहा है, कोई कूलर दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, ऐसे अलग अलग दे रहे हैं। और मैं मेरी पत्नी जो है बाकी मंच अपनी पे तरफ कोई से फालतू एक नहीं एक आए। दे रहे हैं। और बाकी जो बारात के लोग आए हैं जितने भी सम्मान से मंच पे करी रहे नीचे बैठे हैं, आराम हमारे से। लगभग जो 75 जोड़े अपनी चप्पल जूता उतार शादी हो रही है। आज का उद्देश्य तो यही है कि भाई देखो बाबा साहब के नाम से ये एक सब एकता दिखाई देती है और एकता में सब एक चप्पल जूता सब नीचे, मंच पे कोई नहीं। गरीब कन्याओं को जो है गवर्नमेंट की तरफ से हम कुछ पैसा दिलवाएंगे, दो कहीं कोई नहीं लेगा। उसका जो बनता है कि भीम नगरी के 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। आज जो बहुत रीति रिवाज से सामूहिक शादियाँ करीब आज साक्षी कुमारी जो बताया गया है पुत्री अनिल आयोजन कुमार, समिति की ओर से करीब 75 शादियाँ आज होने जा रही हैं। पुत्र मानिक और चंद, नविता, हमारे बौद्ध धर्म के पुत्री अनिल गुरु कुमार, आ चुके हैं, बौद्ध रीति रिवाज से जगदेव, शादियाँ होती हैं। और यहाँ पुत्र के कालीचरण, आज मैं आपको खुशबू, आज के जो मुख्य पुत्री अतिथि मुकेश, हैं ये के बालाकृष्ण जी प्रवीण और कुमार, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पुत्र अशोक कुमार, उनके ही कुमारी कर्मों मनीषा, द्वारा वही आज आ रहे हैं, श्री बल्लू, वही आशीर्वाद देंगे। अर्जुन और साथ ही सिंह, जो वर वधुओं को पुत्र जो बहुत से लक्ष्मी लोग जो नारायण, आते हैं उपहार स्वरूप सविता, यहाँ बौद्ध पुत्री धर्म में बौद्ध श्री पद्धति वीर में दान नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये उपहार स्वरूप कहते हैं। दान तो एक दहेज होता है, दान तो किसी को दया करना होता है। यहाँ दया दान की कोई वो नहीं है, यहाँ सिर्फ उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। और यहाँ बौद्ध धर्म में मनोज वर्मा, खास तौर से पुत्र ज्ञान सिंह, शादियाँ कराई जाती अंजलि हैं। पुत्री और धर्मों महिमा, में हमेशा कन्यादान कहा जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म में कन्यादान नहीं कहा जाता, क्योंकि एक परिवार दूसरे परिवार में जुड़ रहा है, एक परिवार दूसरा परिवार जुड़ रहा है, एक परिवार दूसरे परिवार की उत्पत्ति करने जा रहा है। तो ये कन्यादान का नहीं है, बल्कि एक परिवार दूसरे परिवार का मिलन का कार्य होता है। एक पुत्र गंगा सिंह, व्यक्ति एक महिला दोनों का अपना जीवन आगे बढ़ाने का काम होता है। एक अपनी जो पुत्र जीवन की यात्रा है उसे चलाने का काम होता है। इसलिए बहुत इस भीम नगरी के ऐतिहासिक भीम नगरी के भव्य आयोजन में आज द्वितीय दिन है और हम लोग यहाँ सामूहिक शादियाँ यहाँ करने जा रहे हैं। कुमारी इसमें विशेष बात ये है, सामूहिक शादियाँ तो पूरे वर्ष भर होती रहती है, बहुत सारे लोग कराते हैं, सरकार भी कराती है, सरकार भी अपने आयोजन कराती है। लेकिन इस सामूहिक शादी में उस सामूहिक शादी में दोनों में विशेष अंतर ये है, हम लोग यहाँ जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, जो मिशन पर चलने वाले लोग हैं, उनकी जो सामूहिक विवाह एक संस्कार होता है। ये संस्कार बौद्ध रीति रिवाज से जो संस्कार है वो हम दोनों परिवारों में ये बौद्ध रीति के संस्कार देने का इस शादी के माध्यम से देने का काम करते हैं। मुख्य जो उद्देश्य है बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए हम करते हैं। आज के इस आयोजन के अंदर करीब 71 जोड़े अभी तक यहाँ उपस्थित हो चुके हैं और लगभग 75 के आसपास शादियाँ होंगी। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि कल का जो दिन था एक दूसरी राजनीतिक पार्टी के लोग आकर के उन्होंने अपना संदेश दिया था। आज यहाँ बौद्ध संस्कार के हिसाब से ये कार्यक्रम संचालित हुआ और उसके बाद में 17 तारीख को जो समापन होगा, समापन पर जो हमारे समाज की दिशा और दशा के टोटल जो ये मंथन हुआ है 2 दिन की इस विशाल जो मंत्रणा के अंदर कार्यक्रम के अंदर, उस पर इस समाज की क्या दिशा रहेगी उसका एक यहाँ पर निर्धारण होगा। जय भीम, जय भारत। इससे पहले भीम नगरी में 16 कार्यक्रम के हर वर्ष की भांति इस वर्ष ऐसे ही बैठे समारोह चल रहा है। आपने देखा होगा बुद्ध रीति रिवाज में शादियाँ होती हैं
लगभग 75 जोड़ों का यहाँ शादियाँ की जा रही हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वो अपने दाम्पत्य जीवन में फले फूलें और तथागत भगवान बुद्ध का बाबा साहब का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे। क्या पूरे विश्व के अंदर अम्बेडकर जयंती वाले दिन 14 अप्रैल के दिन से ही बहुत अम्बेडकर में ये बुद्ध में ये आप देख सकते हैं कि कल यहाँ एक ये मैदान सजावट भरा हुआ था। कल यहाँ माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय इधर आ जाए, आए थे, उन्होंने लड़का लड़की इधर आ जाए जोड़ा से, उनके माता पिता 5 मिनट बाद आए, हमने बुला लेंगे। 75 जोड़ों की शादियाँ हो रही हैं, इधर आ शादी जाए। होनी है। ये शादियाँ कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी पैसे के अभाव में लोग करते हैं। यहाँ अब लोगों का जो ध्यान है मूवमेंट की तरफ जा रहा है, बुद्धिज्म की तरफ। लड़की लड़का लोग पहचानते हैं, वो जोड़ा से आए। शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आई, लड़की लड़के को जानती हो, लड़का लड़के को जानते हैं, वही जोड़ा सीधे यहाँ पे शादी करना है। एक शाम की बात समझा जाता है कि भाई हमने एक बहुत बड़े मंच पर ऐतिहासिक मंच पर शादी करके आए हैं और ये बहुत सम्मान की बात होती है और उनको समाज भी उनको बहुत सम्मान के साथ देखता है और सम्मान देता है उनको। इस पूरी शादी की जिम्मेदारी के साथ निभा किया है। हर चीज़ को डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करके समाज कल्याण विभाग के सहयोग से इन बेटियों को अच्छा राशि देने के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि दहेज प्रथा को खत्म करके और बौद्ध रीति का शादी करना और बौद्ध को प्रचार करना। आज इसके बहाने से हमारे उद्योगपति और सामाजिक संगठन लोग अन्य हमारे सहयोग राशि इन बेटियों का कन्यादान लेती है। बहुत अच्छा धन मिलता है। इस प्रकार से प्रचलन को खत्म करने के लिए हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो गरीब पैसे के अभाव में नहीं कर पाती हैं उनके लिए हम यहाँ शादियाँ करते हैं। I am very happy to be in Agra for the celebration of the birthday of Dr. Bhimrao Ambedkar. So he is the savior of multitude of the poor people, the marginalized sections of our community. So he is for them. He is the only emancipator. So it is no wonder the people are still continue to worship forever. It's a wonderful day. Thank you. Thank you. No. Many people, sir. It is all for everything. There may be some views or somebody. But when he was the largest respected person in the world, he was chosen as the person. Then what are you saying? I am happy that they still, in the heart of hearts, they worship him, help them, and it is because of his contribution these people have at least a decent life. Otherwise, they would have been still in servitude. That is complete slavery. In India would have been slavish condition, but for his contribution. Right.